सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक ऐसी गाथा को पढ़ेंगे या ऐसी गाथा को जानेंगे। ऐसा पुत्र है जो अपने पिता के लिए सबको समर्पित कर दिया। चलिए इस गाथा को सुनते हैं। संसार का अर्थ है सरकने वाला, अर्थात निरंतर परिवर्तन होना ही संसार का स्वरूप है। जो आज प्रिय है वह कल अप्रिय हो जाएगा, अर्थात जो आज बहुत प्यारा लग रहा है वह कल आपको प्यारा नहीं लगेगा, बुरा लग सकता, उससे घृणा हो सकता है। जो आज अप्रिय है वह कल प्रिय भी हो सकता है। प्रति क्षण निकट की वस्तुएं दूर और दूर की वस्तुएं निकट होती रहती हैं। इस अनादिकाल से बहती हुई धारा में न जाने कहाँ कहाँ से आकर तिनके के समान ये सब वस्तुएं एक साथ हो जाती हैं, क्षण भर साथ ही बहती हैं और अगले ही क्षण में पृथक पृथक हो जाती हैं। कोई प्राणी चाहे कि मैं इस संसार की अमुक वस्तु को सर्वदा अपने साथ ही रखूं या मैं उसके साथ ही रहूं, तो यह असंभव है, कभी हो नहीं सकता। जिस गंगा के लिए महाभिषेक ने ब्रह्म सभा के नियम का उल्लंघन करके उन्हें अपनाना चाहा था, जिनकी प्रियता के वश होकर जिन्हें रखने के लिए उन्होंने 7 पुत्रों की हत्या अपनी आंखों से देखी थी, वे गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई। जिस पुत्र को रखने के लिए शांतनु ने गंगा से की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया और गंगा से बिछो होना भी स्वीकार किया, चाहे थोड़े दिनों के लिए क्यों न हो, वह पुत्र भी गंगा के साथ ही चला गया। शांतनु की आंखें खुली, उनकी प्रवृत्ति और रुचि धर्म की ओर तो पहले ही थी, अब और अधिक हो गई। उनके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं थी। सब लोग यज्ञ, दान और तपस्या में तत्पर हो गए। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। शांतनु के हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था। उनकी धर्मज्ञता, सत्यवादिता, सरलता चारों ओर प्रसिद्ध थी। उनके पराक्रम सब लोग सम्मान करते थे। अपार शक्ति होने पर भी वे पृथ्वी के समान क्षमाशील थे। कोई किसी प्राणी को दुख नहीं देता था। उनके राज्य में किसी जीव की हिंसा नहीं होती थी। वे दुखी, अनाथ, पशु पक्षी आदि को अपना पुत्र मानते थे। उनके प्रभाव से सारी प्रजा उनके समान ही धर्मपरायण हो रही थी और यही कारण है कि सब राजाओं ने मिलकर उन्हें राजराजेश्वर सम्राट की उपाधि दे दी। उनके मन में एक ही चिंता थी, अपने पुत्र देवव्रत को देखने के लिए वे लालायित रहते थे। वे बराबर उन्हीं के बारे में सोचा करते थे और किसी प्रकार
मेरा पुत्र प्राप्त होगा, इसके लिए व्याकुल रहते थे। ऐसे धर्मनिष्ठ और भगवत परायण पुरुष की अभिलाषा पूर्ण न हो, यह आश्चर्य की ही बात है। परंतु उनके पुत्र के मिलने में जो विलंब हो रहा था, वह भी उनके और उनके पुत्र के हित के लिए हो रहा था, क्योंकि भगवान का प्रत्येक विधान ही भगवान के लिए पूर्ण अनुग्रह एवं प्रेम में भरा ही होता है और सारे जगत के लिए कल्याणकारी होता है। राजर्षि शांतनु भी भगवान के विधान पर विश्वास करके उन्हीं की अनुग्रह की प्रतीक्षा करते रहे। एक न एक दिन उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी। एक दिन राजर्षि शांतनु घूमते फिरते गंगा तट पर पहुंच गए। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि गंगा का जल बहुत ही घट गया है। वे सोचने लगे, क्या बात है कि आज गंगा सूखी सूखी लग रही है। उनकी वह बड़ी धारा नहीं दिखती। वे गंगा के किनारे किनारे जिधर से जल आ रहा था उधर ही बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा बड़े सुंदर डिलडौल का सुसंगठित और सुंदर शरीर वाला इंद्र के समान तेजस्वी बालक अपने बाणों से गंगा की धारा रोककर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। बालक के इस अमानुषिकी और अद्भुत कार्य को देखकर वे बहुत चकराए। उन्होंने जन्म के समय ही केवल एक बार अपने पुत्र को देखा था, इसलिए वे अपने इस तेजस्वी कुमार को नहीं पहचान सके। परंतु वह बालक अपने पिता को पहचानता था। उसने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह वही अंतर्धान हो गया। महाराजा शांतनु ने आश्चर्यचकित होकर उसे इधर उधर ढूंढा, परंतु वे उसे नहीं प्राप्त कर सके। उन्होंने गंगा जी को संबोधित करके कहा, देवी, अभी जो यह बालक अंतर्धान हो गया है, यह कौन है, किसका है? मैं फिर उसे देखना चाहता हूं। राजा की प्रार्थना सुनकर गंगा नदी की अधिधात्री देवी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर बालक देवव्रत का दाहिना हाथ पकड़कर स्त्री वेश में राजा के सामने आई। गंगा ने उन्हें बताया कि मेरे 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक यही है। इसने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। युद्ध में कोई भी वीर इसका सामना नहीं कर सकता। इसका वीर्य और विक्रम अपार है। आपके इस बालक ने महर्षि वशिष्ठ से संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जिन विद्याओं को जानते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, इस बालक ने वह सब कुछ सीख लिया है।
देवता और दैत्य दोनों ही इससे प्रेम करते हैं। और तो क्या, भगवान के अवतार स्वयं महर्षि परशुराम ने अपने सब दिव्य एवं अमोघ अस्त्र शस्त्र इसे दे दिए हैं। यह बड़ा संयमी, सदाचारी, भगवत भक्तनिष्ठ और तत्वज्ञानी है। अब मैं इसे आपको सौंपती हूँ, आप ले जाइए। पुत्र के मिलने से शांतनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे देवव्रत को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आए। अब उनके आनंद की सीमा न रही। देवव्रत को उन्होंने युवराज बना दिया। सारी प्रजा देवव्रत की सच्चरित्रता और मधुरता से प्रसन्न हो गई। राजा शांतनु अपने राज्य का सारा भार देवव्रत को सौंपकर स्वच्छंद विचरने लगे। इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए। भगवान की लीला जानी नहीं जाती। कब किसके मन में कौन सी प्रेरणा कर देंगे, कब किसके शरीर द्वारा कौन सा काम कर लेंगे, यह बात केवल वही जानते हैं। देवव्रत को युवराज बनाकर शांतनु निश्चिंत हो गए थे। उनके मन में फिर विषय वासना उठने लगी और वे पुनः संसार के चक्र में पड़ जाएंगे, यह आशा किसी को भी न थी। अब यही समझा जा रहा था कि इनके पास इतना बड़ा साम्राज्य है, देवव्रत जैसा पुत्र है। अब तो यह केवल भगवान के भजन में ही अपना समय बिताएंगे। परंतु भगवान की दूसरी ही इच्छा थी। भगवान को तो अभी इनका विवाह करवाकर एक महान वंश की सृष्टि करनी थी, और हुआ भी ऐसा। एक दिन महाराज शांतनु घूमते फिरते यमुना किनारे पहुंच गए। वहां पर एक तरह की दिव्य अपूर्व सुगंध फैल रही थी। शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और वह सुगंध कहाँ से आ रही है, इसका पता लगाने लगे। आगे बढ़ने पर जल के किनारे एक परम सुंदरी कन्या को देखकर सम्राट ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? कन्या ने उत्तर दिया कि मैं दासराज की पुत्री हूँ तथा यहाँ से नाव द्वारा आगंतुकों को उस पार पहुँचाती हूँ। महाराज शांतनु उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस कन्या के धर्म पिता निषाद राज के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। दासराज ने कहा, महाराज, यह तो सभी जानते हैं कि लड़की अपने घर नहीं रखी जा सकती, उसे किसी न किसी दिन किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको, आप देश के स्वामी हैं। यदि यह लड़की आपकी हो सके तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात ही क्या। आप सत्यवादी हैं।
मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ। आप जैसे सत्पात्र को कन्या देने की मेरी हार्दिक इच्छा भी है। तथापि मैंने पहले ही एक प्रण कर लिया है। यदि आप उसको पूरा कर सके तो फिर क्या कन्यादान करने में कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। शांतनु ने पूछा, भाई तुम्हारा अभिप्राय क्या है? साफ साफ कहो। तुम्हारी बात सुनकर यदि वह मुझे कर्तव्य जान पड़ेगा और मेरी शक्ति के अंदर का काम होगा तो मैं उसे अवश्य करूंगा। सामर्थ्य न होने पर लाचारी है। दासराज ने कहा, प्रभो, मेरा यह निश्चय है कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दूसरी, किसी रानी के पुत्र को आप राजा नहीं बना सकेंगे। राजर्षि शांतनु दासराज की प्रार्थना नहीं पूरी कर सके। यद्यपि उनका चित्त उस कन्या की ओर आकर्षित हो चुका था। उनके प्राण उसकी ओर बरबस खींच रहे थे। तथापि देवव्रत के प्रेम और कर्तव्य के वश होकर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। वे अपनी राजधानी को लौट गए। राजधानी में जाने पर भी राजर्षि शांतनु उस सुंदरी कन्या को भूल न सके। रह रह कर उन्हें उसकी याद आया करती थी। शोक के कारण उनकी दशा शोचनीय हो चली। देवव्रत से उनका शोक छिपा न रहा। उन्होंने एकांत में जाकर पिता के चरणों की वंदना की और उनसे पूछा, पिताजी, सांसारिक दृष्टि से आपकी कहीं कुछ हानि नहीं हुई है। सब राजा आपकी आज्ञा मानते हैं। सभी प्रजा सुखी है। आपके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं दिख पड़ती। मैं हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हूं। फिर आपकी चिंता का क्या कारण है? क्या आप मेरे ही बारे में कुछ सोचा करते हैं? यदि यह सत्य है तो आप मुझसे वह बात अवश्य कहिए। मैंने कई दिनों से ध्यान न देकर अब आप घोड़े पर चढ़कर बाहर नहीं निकलते। आपकी कांति मलिन होती जा रही है। बदन पीला पड़ रहा है और शरीर शिथिल होता जा रहा है। आपके मन में ऐसी कौन सी पीड़ा है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। शांतनु ने उन्हें कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। केवल इतना ही कहा कि बेटा, मेरे केवल तुम ही एक पुत्र हो। अस्त्र शस्त्रों से तुम्हारा बड़ा प्रेम है और युद्ध का व्यसन है।
भगवान न करे तुम पर कोई विपत्ति आवे, परंतु मनुष्य जीवन का कुछ ठिकाना न देखकर मैं बड़ी सोच में रहता हूँ। तुम अकेले ही 100 पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो, यह समझकर मैं और विवाह नहीं करता और पुत्र भी पैदा नहीं करता। यद्यपि शांतनु ने अपने हृदय की बात स्पष्ट नहीं कही, तथापि देवव्रत को समझते देर न लगी। वे असाधारण बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास जाकर पिता की चिंता का कारण पूछा। वहां उन्हें सब बातें स्पष्ट मालूम हो गई। देवव्रत ने अपने परिवार के बूढ़े क्षत्रियों और मंत्रियों को लेकर दासराज के घर की यात्रा की। दासराज ने विधि पूर्वक पूजा करके देवव्रत की अभ्यर्थना की और सबका यथोचित सम्मान करके उनसे अपने योग्य सेवा बताने की प्रार्थना की। देवव्रत ने अपने पिता के लिए उसकी कन्या सत्यवती की याचना की। दासराज ने कहा, युवराज, आप भारतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब आप स्वयं अपने मुंह से इस संबंध का प्रस्ताव कर रहे हैं, तब मैं भला कब अस्वीकार कर सकता हूं। ऐसे प्रशंसनीय और प्रार्थनीय संबंधों को न स्वीकार करने पर इंद्र को भी पछताना पड़ेगा। आप जानते ही हैं, और न जानते हो तो जान ले कि यह मेरी औरस कन्या नहीं है। आप लोग जैसे धर्मात्मा पुरुष, राजा, उपरिचरक की यह आयोनिजा कन्या है, और महर्षि पराशर ने कृपा करके इसे सुगंधमय कर दिया एवं इसके सारे दोष निकाल दिए हैं। इसके पिता ने भी मुझसे बार बार कहा था कि इसका विवाह राजर्षि शांतनु से ही करना। राजर्षि असित ने यह कन्या मांगी थी, पर मैंने उन्हें देना स्वीकार नहीं किया। मैं कन्या का पिता हूं, अतः कन्या के हित के लिए मेरा कुछ कहना अनुचित नहीं है। आप मेरी धृष्टता क्षमा करें। आपके पिता को यह कन्या देने में मुझे एक दोष जान पड़ता है, वह है बलवान से शत्रुता। क्योंकि इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह राज्य के लिए आपसे झगड़ा कर सकता है, और यह निश्चय है कि जो आपसे शत्रुता करेगा उसका नाश हो जाएगा। देवता, दैत्य, गंधर्व चाहे जो हो, आपके विपक्ष में रहकर जीवित नहीं रह सकता। बस इसी भय में मैं आपके पिता के साथ इस कन्या का विवाह करने में आनाकानी करता हूँ। युवराज देवव्रत ने सबके सामने प्रतिज्ञापूर्वक कहा, दासराज,
मैं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं, मेरे वचन मिथ्या हो ही नहीं सकते। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला पुरुष पृथ्वी पर न हुआ है न होगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर सब क्षत्रियों के मुख से साधु साधु की आवाज निकल पड़ी। सब एक स्वर से उनकी प्रशंसा करने लगे, परंतु दासराज को अभी संतोष नहीं हुआ था। वे इससे भी कड़ी प्रतिज्ञा कराना चाहते थे। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा न कराई होती तो आज संसार में भीष्म की इतनी महिमा न होती। वास्तव में तो उनकी प्रतिज्ञा कराने के कारण ही भीष्म का भीष्म नाम पड़ा। कभी कभी बाहर से निष्ठुरतापूर्ण क्रिया देखने पर भी उनके भीतर बड़े महत्व की बात रहती है। हाँ, तो दासराज ने और कठिन प्रतिज्ञा कराने के लिए भीष्म से कहा, आप धर्मात्मा और योग्य हैं। आप सम्राट शांतनु के पुत्र और प्रतिनिधि हैं। आप जो कुछ कहते हैं उस पर मेरा पूरा विश्वास है। आप अपनी बात से कभी नहीं टलेंगे, परंतु इस विषय में मुझे कुछ और कहना है। कन्या पर अधिक स्नेह होने के कारण उसकी भलाई के लिए मैं जो कुछ कह सकता हूँ वह किए बिना मुझे संतोष नहीं हो सकता। बात यह कहनी है कि आपने जो प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु संभव है कि आपका पुत्र सत्यवती की संतान को राजा होने से वंचित कर दे। वह आपकी प्रतिज्ञा का पालन न करे। इस संदेह को मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं। दासराज की बात सुनकर युवराज देवव्रत ने सत्य धर्म में स्थित होकर पिता की प्रसन्नता के लिए यह प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, दासराज, मैं इस उपस्थित राजाओं, मंत्रियों और वृद्ध पुरुषों के सामने तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरा यह निश्चय कभी टूट नहीं सकता। मैं राज्य तो पहले ही छोड़ दिया। अब पुत्र के संबंध में मेरा यह निश्चय है कि मैं आज से ब्रह्मचारी ही रहूंगा। पुत्र न होने के कारण मेरी सद्गति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। दासराज से मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से मुझे ऐसी प्रतिज्ञा करने का अवसर मिला और मैं अब ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर निश्चिंत भाव से भगवान का भजन कर सकूंगा। भीष्म की यह अलौकिक वाणी सुनकर धर्मात्मा दासराज के सारे शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने अत्यंत आनंदित होकर अपनी कन्या देने का वचन दिया। उस समय अंतरिक्ष में स्थित ऋषियों और देवताओं ने भीष्म पर पुष्पों की वर्षा की और यह भीष्म है, यह भीष्म। इस प्रकार भीष्म की प्रशंसा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म हुआ। वे सत्यवती को रथ पर बैठाकर सबके साथ हसितनापुर लौट आए और अपने पिता के चरणों में निवेदन किया। सभी लोग भीष्म की प्रशंसा करने लगे। भीष्म के इस दुष्कर कर्म को देखकर सुनकर शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उन्होंने कहा, भीष्म, जब तक तुम्हारे मन में जीने की इच्छा रहेगी तब तक मृत्यु तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब तुम उसे आज्ञा दोगे, जब वह तुम्हारी अनुमति प्राप्त कर लेगी, तभी तुम्हारे शरीर पर वह अपना प्रभाव डाल सकेगी। भीष्म, वास्तव में तुम
पाप हो, मैं तुम्हें यह वर नहीं दे रहा हूँ, यह तो तुम्हारी शुद्ध हृदयता का छोटा सा फल है। शांतनु ने रूप यौवन से संपन्न उस सुंदरी सत्यवती को अपने रनिवास में रख लिया। ज्योतिषियों से पूछकर शुभ मुहूर्त में विवाह किया और दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। भीष्म सब शास्त्रों के गंभीर विद्वान थे। उन्होंने उनका अध्ययन आलोड़न करके यह निश्चय कर लिया था कि जगत में कुछ सार नहीं है। यदि इस जीवन का कुछ फल है तो वह है भगवान का भजन। वे शांतनु के विवाह के पहले भी भगवान की आज्ञा और अपना कर्तव्य समझकर ही राजकाज में भाग लेते थे। अब तो और भी अच्छा संयोग बन गया। उनके मन में यह पहले तनिक भी अपनेपन का संस्कार रहा होगा तो वह सर्वथा नष्ट हो गया। उनके मन में कम से कम कामिनी और कंचन के संसार तो नहीं रहे। वे अब भी पूर्ववत प्रजापालक का काम बड़े मनोयोग से करते, हर तरह से पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करते और निरंतर भगवान का स्मरण रखते। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तो हम लोगों ने यह जाना कि भीष्म कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।